अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये जो वीडियो लेक्चर है ये एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 न्यू मैथ का पहला सवाल है। इसमें हम हल करते हैं। इसमें उसने कहा है फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में उसने दो चीज़ें कही है, मालूम करके दो। एक स्लोप मालूम करके देना है, दूसरा इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है। स्लोप का फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमारे पास पहली जो वैल्यू है ये x1 y1 x2 y2 है। ये मैं लिख रहा हूँ, आपने वहां पर नहीं लिखना है। हमारे पास ये स्लोप का फार्मूला है और ये जो क्वेश्चन है ये शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। y2 हमारे पास क्या है 11 माइनस y1 क्या है 4 x2 क्या है 5 माइनस माइनस 2। m इज इक्वल टू 7 ओवर 5 प्लस 2। m इज इक्वल टू 7 ओवर 7, ये हमारे पास 1 आता है। m इज इक्वल टू 1 और इसी को हम टेन अल्फा के इक्वल भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप क्या आ गया है 1। स्लोप को m से ज़ाहिर किया जा रहा है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं टेन अल्फा के इक्वल। अब हमारे पास टेन अल्फा इज इक्वल टू 1। हमने अल्फा मालूम करना है, इंक्लिनेशन से मुराद एंगल फाइंड आउट करना है। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में जब आप शिफ्ट प्रेस करके 10 लिखेंगे फिर 1 प्रेस करेंगे, आंसर आएगा 45 डिग्री। ये हमारे पास इसका पहला जुज हल हो गया, इंतहाई आसान है। दूसरे जुज की तरफ हम आते हैं। इसमें भी हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है m y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 क्या है 2 माइनस हमारे पास क्या आ रहा है y2 हमारे पास है 7 माइनस और ये हमारे पास y1 क्या है -2 ओवर x2 क्या है 2 माइनस 3। m इज इक्वल टू 7 प्लस 2 ओवर -1। m इज इक्वल टू 7 प्लस 2 क्या होता है 9। डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, माइनस हमने 9 के साथ लिख दी। m हमारे पास क्या आ रहा है -9। स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अल्फा मालूम करना। टेन अल्फा इज इक्वल टू -9। अल्फा इज इक्वल टू 10 माइनस 9। 10 माइनस अल्फा माइनस 10, 9 आ गया। अब 10 इनवर्स 9 की जब हम कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आती है 83.65 माइनस 83.65 डिग्री। इसमें राउंड ऑफ किया है हमने, आप उसको देखेंगे। राउंड ऑफ करने से बुक से थोड़ा सा आंसर डिफरेंट हर एक का आ सकता है। अब अगर हमारे पास एंगल माइनस में आ जाए तो हम उसको 180 से माइनस करके लिखते हैं 180 माइनस 83.65 डिग्री। इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 96.35 डिग्री। ये हमारे पास आंसर है। बुक में उसने इस आंसर के साथ डिग्री एंड मिनट करके लिखा हुआ है। आई थिंक उसने 96 और 20 मिनट लिखा हुआ है। ये हमारे पास मिनट में नहीं, यही आंसर यही है, उसमें आंसर में मिस्टेक है। 96.35 वहाँ पे आई थिंक 20 है, लेकिन डिग्री मिनट में हमने इसको चेंज, मिनट वगैरह में चेंज नहीं करना। नेक्स्ट आखिरी जो है इसमें भी हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमारे पास y2 क्या है 8 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 4। m इज इक्वल टू 2 ओवर 0। 0 किसी चीज़ पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं करता, तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास
अनडिफाइंड आंसर आता है जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं। ये हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है स्लोप। अब इसी को हम लिखते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू अनडिफाइंड, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अनडिफाइंड। अब ये हमारे पास कैलकुलेटर में तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम टेन इनवर्स लिखें, लेकिन अगर हम चेक करें 1090 फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है। इट मीन्स इस जगह पे अल्फा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री इंक्लिनेशन जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। उम्मीद काफ़ी है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इंतहाई आसान। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी शार्ट के लिए इंतहाई अहम है। इसमें उसने कहा है बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। स्लोप की मदद से ये साबित करें कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर वाक़ हैं, मुराद कोलिनियर हैं। अब हमारे पास कैसे हमने फाइंड आउट करना है, पहले सवाल को समझना ज़रूरी होता है। इट मीन्स हम इन पॉइंट्स के स्लोप मालूम करेंगे। अगर स्लोप दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, सेम लाइन पर। अब ये शो दैट है, इट मीन्स ये लाजमी बराबर होंगे। अगर हमसे बराबर नहीं हो रहे तो कोई मिस्टेक हम कर रहे हैं और इसका आंसर बुक में मौजूद नहीं है। अब हम पहले मालूम करते हैं इसका स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप का फार्मूला वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब a और b को हम देख रहे हैं x1 y1 x2 y2। इसमें हमारे पास क्या है, y2 क्या है 5, y1 क्या है -3 ओवर x2 क्या है 1 -1। ये क्या आ जाता है हमारे पास 8, 5 प्लस 3 ओवर 1 प्लस 1, 8 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। स्लोप ऑफ ए बी आ गया है 4। अब हम इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट करते हैं, उसको देखते हैं वो क्या आता है। स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 हमारे पास क्या है 9, y1 क्या है 5, 9 माइनस 5, x2 क्या है 2 माइनस 1, 9 माइनस 5 4 ओवर 1 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास इसमें अगर देखें स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दोनों स्लोप क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इस जगह पे ये भी हमारे पास 4 है, ये भी हमारे पास 4 है। दोनों स्लोप अगर सेम आ जाएं तो वो हमारे पास पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सो दीज पॉइंट्स, सो द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। ये हमने उसको प्रूव करके देना था, शो कराना था। ये हो गया सेकंड। पी क्यू आर है। पहले हम स्लोप ऑफ क्या मालूम करते हैं, पी क्यू मालूम करते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू वो हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमारे पास y2 क्या है, इसमें 5, 5 माइनस इंटू माइनस 5, 7 माइनस 4। ये हमारे पास 5 प्लस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 10 ओवर 3 आ रहा है। ये स्लोप ऑफ पी क्यू
उम्मीद काफी है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हम स्लोप ऑफ क्यू आर फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ क्यू आर, उसके लिए भी फार्मूला सेम है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 हमारे पास r वाली वैल्यूज में होंगे, x2 y2 और x1 y1 q। 15 माइनस 7, 15 माइनस 5 ओवर हमारे पास 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 10 ओवर 3। ये स्लोप ऑफ क्यू आर। अगर इनको देखें, दोनों स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ क्यू आर हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। ये दोनों स्लोप हमारे पास इक्वल है। सो द पॉइंट्स P, Q and R lie on the same line। ये उम्मीद काफी आपको समझ आ गए होंगे। इसके पहले दो जुज किए हैं, दूसरे दो जुज आगे हम करते हैं। तो तीसरा जुज है हमारे पास, इसमें भी हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स का स्लोप ऑफ LM y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमारे पास क्या है, y2 8 है, y1 6 है, x2 3 है, x1 माइनस 4। 8 माइनस 6 हमारे पास आ रहा है 2 ओवर 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 ओवर 7। ये हमारे पास स्लोप ऑफ LM आया। नेक्स्ट स्लोप ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, MN। स्लोप ऑफ MN, उसका भी फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 हमारे पास है। y2 हमारे पास 10 माइनस 8 ओवर 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 7। अब हमारे पास देखें क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ LM इज इक्वल टू स्लोप ऑफ MN। दोनों स्लोप्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। सो पॉइंट्स L, M and N lie on the same line। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्स वाई जेड जी। अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं, क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ एक्स वाई। अब हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स वाई क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। उम्मीद काफी आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। y2 हमारे पास क्या, इसमें थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट है, जरा तवज्जो से देखना है। y2 क्या है, xy में a प्लस b, इसमें क्या है माइनस 2b, इसमें हमारे पास x2 क्या है, c माइनस a। अब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, a माइनस बी ओवर सी माइनस ए प्लस बी माइनस 2b माइनस बी आया ओवर सी माइनस ए। ये आ गया स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई।
अब हम स्लोप ऑफ वाई जेड फाइंड आउट करते हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है, 2a माइनस a प्लस b ओवर 2c माइनस a माइनस c। हमारे पास ये क्या आ रहा है, 2a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस के साथ साइन चेंज होगी, ओवर 2c माइनस सी, सी माइनस ए, 2a माइनस ए माइनस बी ओवर c माइनस ए। ये हमारे पास क्या आया, स्लोप ऑफ वाई जे, ये है। अब हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स वाई ए माइनस बी ओवर सी माइनस ए, वाई जी ए माइनस बी ओवर सी माइनस ए, दोनों स्लोप सेम है। सो द स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई जी। अब दोनों सेम आ गया, सो द पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी lie on the same line। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। नंबर 3 है हमारे पास, इसमें उसने कहा है फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड सी डी आर पैरेलल परपेंडिकुलर। पहले क्वेश्चन को गौर से समझें। उसने कहा के की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर ये जो पेयर ऑफ पॉइंट्स है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ए बी और सी डी पैरेलल कब होंगे, ये हमारे पास एक फार्मूला है, अगर दोनों के स्लोप बराबर हैं तो वो पैरेलल है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने खुद कह दिया है कि के फाइंड आउट करें और उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, उसने खुद के। इट मींस इनके हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे और हम खुद लिख देंगे कि सवाल वाले ने कहा ये जो पॉइंट हैं ये पैरेलल हैं, लिहाजा इनके स्लोप क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इस तरीके से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम पैरेलल के हिसाब से देखते हैं। अब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम m1 का नाम देते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए बी में हमारे पास y2 क्या है, -6 -3 ओवर k -7 हमारे पास x2 माइनस x1 है। हमारे पास क्या आता है, -9 ओवर k -7, ये इसको हम m1 का नाम दे देते हैं। अब स्लोप ऑफ सी डी, जिसको हम m2 का नाम दे रहे हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमारे पास y2 क्या है सी डी में, 4 -5 ओवर -6 -4। ये हमारे पास आ रहा है -1 ओवर -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 ओवर -2, -1 ओवर -2, ये हमारे पास आ जाता है 1 ओवर 2 m2। अब हम सवाल को देखते हैं। अब उसने कहा था दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी एंड बी डी आर पैरेलल, line joining AB and CD are parallel।
उसने खुद कह दिया है कि ये लाइन ए बी और सी डी को जो मिल रही है ये पैरेलल हैं। तो फिर पैरेलल कब होती है? जब दोनों स्लोप इक्वल होते हैं। जब उसने खुद कह दिया है पैरेलल है तो हमने लिख दिया m1 इज इक्वल टू m2। m1 अब हमारे पास क्या आ रहा है? -9 ओवर k -7। m2 हमारे पास क्या आया है? 1/2। ये हमारे पास है। अब हम इनको हल करते हैं। हमारे पास क्या आता है? -9 into 2 is equal to 1 into k -7 -18 is equal to k -7। हमारे पास -18 प्लस 7 इज इक्वल टू के -18 सॉरी -11 इज इक्वल टू के। अब हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है? -11 आ गई है इस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम दूसरे इसको देखते हैं पॉइंट को इसी के साथ ही जोड़कर। उसने कहा है द लाइन joining A, B and C, D are perpendicular. Line joining A, B and C, D are perpendicular. So कब परपेंडिकुलर होती है? जब इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये हम लिख रहे हैं इस वजह से कि जो भी वैल्यूज हैं उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। m1 हमारे पास क्या है? -9 ओवर k -7। m2 हमारे पास क्या है? 1/2 इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास -9 ऊपर वालों को मल्टीप्लाई 2 into k -7 इज इक्वल टू -1। इस ये इधर डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? या इसको पहले लिख लेते हैं -9 ओवर 2k -14 इज इक्वल टू -1। 2 को मल्टीप्लाई किया है हमने। अब हमारे पास -9 इज इक्वल टू -1 into 2k -14 -9 इज इक्वल टू -2k + 14। हमारे पास ये 14 इस साइड पर माइनस का है, प्लस का इधर माइनस का। -9 - 14 इज इक्वल टू -2k -23 ओवर -2 इज इक्वल टू k माइनस माइनस के साथ कैंसिल 23 ओवर 2 इज इक्वल टू k। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। ये जो पॉइंट पैरेलल और परपेंडिकुलर थे। नंबर 4 है, उसने कहा यूजिंग द स्लोप शो दैट द गिवन वर्टिसेस शो दैट द ट्राइंगल विद इट वर्टिसेस इज राइट ट्राइंगल। कि एक ट्राइंगल है उसके ये वर्टिसेस हैं, लेकिन आप ये स्लोप की मदद से साबित करें कि ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? ए बी सी। ये राइट ट्राइंगल है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसको हम क्या कहते हैं? राइट ट्राइंगल कहते हैं। राइट ट्राइंगल में 90 का एंगल कब बनता है? जब दो लाइंस आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। जैसे ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है। इट मीन्स इन के हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। परपेंडिकुलर फिर कब होते हैं? अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर होती है लाइंस। अब हमारे पास हम इनके परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं। उनमें से
तीन परपेंडिकुलर होंगे, तीनों में से अगर किसी दो का भी प्रोडक्ट हमारे पास -1 के इक्वल आ गया तो फिर ये जो पॉइंट्स होंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स होंगे। अब हम स्लोप ऑफ ए भी मालूम करते हैं। इसको हम m1 का नाम देते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 6। हमारे पास ये क्या आ रहा है 7 माइनस 1 6 ओवर माइनस 4 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हमारे पास आ रहा है -3 ओवर 2। स्लोप ऑफ m1 का अब हम नाम दे रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी। एक स्लोप हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद हम दूसरा स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ए बी का फाइंड आउट कर लिया, अब बी सी फाइंड आउट करते हैं। बी सी हमारे पास क्या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इनमें से अगर दो स्लोप के बाद भी आपको पता लग रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए, आपको तीसरा मालूम करने की जरूरत नहीं है, बेशक आप उससे भी वहीं पे सवाल को रोक सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है y2 क्या है, बी सी की बात है y2 -7 -7 -7 -7, x2 क्या है -6 -2, ये हमारे पास आ रहा है -14 ओवर -8। इन दोनों को खत्म तो ये 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा। हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी को हम m2 का नाम दे देते हैं। m2 हमारे पास क्या आ रहा है 7 ओवर 4। अब अगर हम इन दो को देखते हैं, हमारे पास जो है m1 और m2 को, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 के इक्वल नहीं आता। इट मीन ये दो जो है ये तो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हमें तीसरा स्लोप भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ ए सी m3 वो क्या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है, y2 को अगर हम देखें ए सी में, y2 हमारे पास -7 -1 -7 -1 ओवर हमारे पास क्या है x2 -6 -6। हमारे पास आ रहा है -8 ओवर -12। माइनस 7 माइनस खत्म, 4 2 8 4 3 8, इसका आंसर आ रहा है 2 ओवर 3। ये हमारे पास m3 है। अब हमारे पास फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्या है, उसने कहा ये जो है वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल हैं। वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल कौन सी है, अगर उसमें एंगल 90 का हो। अगर एंगल 90 का कब होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे ऊपर परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर अब कब होती है, अगर उन दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा तो वो परपेंडिकुलर है, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस। लेकिन उसने कहा हुआ है शो दैट, इट मीन है तो सही, हमने साबित करना है। अगर इसको देखें -3 ओवर 2 और इसको 2 ओवर 3 को, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो हमारे पास क्या है, ये इनका आंसर -1 आता है। m1 मल्टीप्लाई बाय m3 इज इक्वल टू -3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, ये हमारे पास -1 आ रहा है। अब ये -1 आ रहा है तो हमारे पास क्या है, कौन कौन से हैं, ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर। ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू ईच अदर।
अगर ये एक परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, मीनिंग में 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, सो द vertices are A, B and C forms a right angle triangle. Right angle triangle. ये हमारे पास था, ये हमें साबित करना था। उम्मीद काफ़ी है यह सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।